ओम शांति। आज सुनते हैं 7 मार्च 88 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने भाग्यवान बच्चों की क्या निशानियां हैं। नंबर 2, अति और अंत के समय चारों ओर क्या होगा। नंबर 3, बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी। लास्ट, माया का दरवाज़ा कौन सा है। तो आज की मुरली में बाबा ने लास्ट की सीन, एकदम अंत की सीन क्या होगी। बाबा ने कहा एक तरफ तो सबको वैराग्य आ जाएगा और सबको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बाप है तो यही है। एक बाप की तरफ सबकी नज़र आ जाएगी और जब ऐसा होगा तब आप बच्चों को बेहद का वैराग्य पैदा हो जाएगा और स्वतः ही आप सब स्थित हो जाएंगे। तो आज बाबा ने अंत की सीन बहुत ही सुंदर नक्शा खींचा। साथ साथ बाबा ने कहा ये सदा याद रखो क्रावनहार बाप करा रहा है, मैं तो केवल निमित्त हूँ। और ये याद रहने से फिर मैंपन भी नहीं आएगा और हर वक्त बाप की याद में रहेगी। सटे हुए बिल्कुल बाबा के साथ हर वक्त, हाँ, चटक के चिपक के जैसे बैठे हैं ना, ऐसे बाबा से चिपक के बैठ जाना चाहिए। तो आओ सुनते हैं 7 मार्च 88 की मुरली। मुरली का टाइटल है भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया के साधारण आत्माओं में से अति श्रेष्ठ है, क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कोटों में से कोई और कोई में भी कोई है। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ आप ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। उन्हों के अंतर में कितने थोड़े हो। इसलिए अज्ञानी अनजान आत्माओं के अंतर में आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान हो। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। हद के ज्योतिषी हाथों से रेखा देखते हैं, लेकिन यह दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा हर एक के मस्तक पर दिखाई देती है। जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा लौकिक लाइट में चमकता रहता है। भाग्यवान बच्चों की और निशानियां क्या होंगी, क्या दिखाई देंगी। सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हर एक आत्मा को हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति होगी। ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार तो अंत तक ही रहेंगे, लेकिन निशानियां नंबरवार सभी भाग्यवान बच्चों की है। आगे और भी प्रत्यक्ष होती जाएगी। अभी थोड़ा समय को आगे बढ़ने दो। थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा तो चारों ओर अनजान आत्माएं हद के वैराग्य वृत्ति में आएंगी और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद के वैराग्य वृत्ति के अनुभव में होंगी। अभी तो दुनिया वालों में भी वैराग्य नहीं है। अगर थोड़ी बहुत रहस्य होती भी है तो और ही अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। हाँ, देखो 2 साल कोविड रहा, 2-3 साल, दोबारा खुला, पुनः खूब अलबेलेपन की नींद में सो गए। हाँ, सोचते हैं यह तो होता ही रहता है, लेकिन जब अति और अंत के नज़ारे सामने आएंगे तो स्वतः ही हद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी और अति टेंशन होने के कारण सभी का टेंशन एक बाप तरफ जाएगा। उस समय सर्व आत्माओं की दिल से आवाज़ निकलेगी क्या कि सबका रचयिता सभी का बाप एक ही है।
एक ही है, एक ही, और बुद्धि अनेक तरफ से निकल एक तरफ स्वतः ही जाएगी। ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं के बेहद के वैराग्य वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी और हरेक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देंगी। अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता? भगवान और भाग्य। अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी हैं और आवाहन भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं उन्हों का अनुभव है कि सोने भी चाहें तो कोई सोने नहीं दे रहा है, कोई उठा रहा है, बुला रहा है, ऐसे अनुभव होता है ना। अमृत वेले से अपना भाग्य देखा। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं और आपको भगवान खुद उठाते हैं। कितना भाग्य है। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं और फिर आवाहन करते हैं, अभी बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाप कहाँ बैठा है? ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। जब बाप के साथ बैठ जाएंगे, हाँ बिल्कुल साथ में, तो स्थिति क्या होगी? मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। जैसे मधुबन के स्थान पर आते हो तो स्थिति क्या हो जाती है? योग लगाना पड़ता है, योग लगा हुआ ही रहता है, तभी तो यहाँ ज़्यादा रहने की इच्छा रखते हो ना। अभी सबको कहें और 15 दिन रह जाओ तो खुशी में नाचेंगे ना। तो जैसा स्थान वैसी स्थिति का प्रभाव पड़ता है। ऐसे अमृत वेले या तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ, बाप के साथ बैठ जाओ। अमृत वेले शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो, वह मेरा भाग्य। दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है। फिर अपना भाग्य देखो, बाप स्वयं शिक्षक बन कितना दूर देश से आपको पढ़ाने आता है। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते और भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बन पढ़ाने आते हैं। कितना भाग्य है। और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं। कभी सुस्ती करता है क्या? नहीं बाबा नहीं। कभी बहाना लगाता है, आज सिर दर्द है, आज रात्रि को सोए नहीं है। तो जैसे बाप अथक सेवाधारी बन सेवा करते हैं तो बाप समान बच्चे भी अथक सेवाधारी, बाप समान बच्चे भी अथक सेवाधारी। अपनी दिनचर्या देखो, कितना बड़ा भाग्य है। बाप सदा स्नेही सिक्की लद्दे बच्चों को कहते हैं, हाँ कोई भी सेवा हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्रों पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा ये अनुभव करो, क्या अनुभव? कि करावनहार करा रहा है। मुझे निमित्त करनहार द्वारा मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ। करावनहार करा रहा है, यहाँ भी अकेले नहीं हो। करावनहार के रूप में बाप कर्म करने समय भी साथ है। आप तो सिर्फ निमित्त हो। हाँ, भगवान विशेष करावनहार है। अकेले करते ही क्यों हो? अकेला मैं करता हूँ यह भान रहता है तो यह मैंपन क्या है? हाँ, माया का दरवाजा है। पता लगा माया का दरवाजा कौन सा है? ये मैंपन।
यह मैपन माया का दरवाजा। फिर कहते हो माया आ गई बाबा, माया आ गई। अब दरवाजा खोला तो माया तो इंतजार में है, आपने इंतजाम अच्छा कर लिया तो क्यों नहीं आएगी। यह भी अपना भाग्य स्मृति रखो कि बाप करावनहार हर कर्म में करा रहा है तो बोझ नहीं होगा, बोझ नहीं होगा। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। मैं बालक और मालिक बाप है, मालिक बालक से करा रहा है। बड़े बन जाते हो तो बड़े दुख आ जाते हैं। बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर करो, कितना बड़ा भाग्य है यह। हर कर्म में बाप जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहे हैं। होता क्या है, जब कोई समस्या आती है तो कहते हो बाबा अभी बाप जानो, अभी आप जानो। और जब समस्या समाप्त हो जाती है तो मस्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसे करो ही क्यों जो समस्या आवे। करावनहार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो तो कर्म भी श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा लेकिन कर्म के बंधन में नहीं आएगा, कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। और बाप का संबंध करावनहार का जुटा हुआ है, इसलिए निमित्त भाव में कभी मैंपन का अभिमान नहीं आता है। सदा निर्माण का कार्य करेंगे तो कितना भाग्य है आपका। और फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है, नाम ही है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन नहीं, ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है, और हरेक यज्ञ वत्स व ब्रह्मा वत्स के लिए ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलना ही है। लोग तो वैसे ही कहते कि हमको भगवान खिला रहा है, मालूम तो है नहीं उनको। भगवान क्या, लेकिन खिलाता भगवान है। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है, चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसे जमा करते उसी से भोजन मंगाते भी हो, लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हो। बाप की भंडारी भोलेनाथ का भंडारा बन जाता है। वाह, कभी भी इस विधि को भूलना नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते खुद खाते हैं। नहीं, वैसे तो ट्रस्टी हो, ट्रस्टी का कुछ नहीं होता, हम अपनी कमाई से खाते हैं, संकल्प भी उठ नहीं सकता। समझा? जब ट्रस्टी हैं तो सब बाप के हवाले कर दिया ना, तेरा हो गया, मेरा नहीं। ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। आप कौन हैं? गृहस्थी तो नहीं हो ना, भगवान खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। ब्राह्मण आत्माओं को ये नशा स्वतः ही रहता है, और बाप की गारंटी है 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे, यह जन्म भी दाल रोटी प्यार की खाएंगे, मेहनत की नहीं। इसलिए सदा ये स्मृति रखो कि अमृत वेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त है, सारी दिनचर्या सोचो। सुलाते भी बाप है, लौरी दे करके बाप की गोदी में सो जाओ तो थकावट बीमारी सब भूल जाएगी और आराम करेंगे। सिर्फ आवाहन करो, आराम तो आराम आ जाएगा। अकेले सोते हो तो और संकल्प चलते हैं। बाप के साथ याद की गोदी में सो जाओ, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक जब भगवान करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो, इमर्ज करो।
अच्छा सदा भगवान और भाग्य ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा हर कर्म में करणहार बन कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अमृत वेले बाप के साथ उच्च स्थान ऊंची स्थिति पर स्थित रहने वाले भाग्यवान बच्चों को सदा अपने मस्तक पर सदा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं को अनुभव करने वाले विशेष ब्राह्मणों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। आज सारा दिन भगवान और भाग्य अपने भाग्य की लिस्ट निकालो और उसको स्मृति में लाते रहो। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।